भारतीय लोकतंत्र में तीन प्रमुख खंभे माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन जब इनमें से कोई एक हिलता है तो ममता बनर्जी जैसे नेता उसे सिर्फ हिलते नहीं देखते, बल्कि उसे डोलता हुआ घोषित कर देते हैं, वो भी माइक पकड़कर कैमरे के सामने। तो चलिए चलते हैं उस दिन की ओर जब बंगाल की दीदी ने न्यायपालिका पर सवाल दागे, और दागे भी ऐसे कि कैमरे के लेंस भी झुलस गए। अध्याय 1, पढ़े लिखे बेरोजगारों की सरकार। कोलकाता की गर्मी में एक और तपिश आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द। वजह, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां, यानी कि जिनको शिक्षक कहा गया वो अब पूर्व उम्मीदवार हो गए। दीदी के ऑफिस में बेचैनी थी, न सिर्फ इसलिए कि फैसले से सरकार की छवि बिगड़ी, बल्कि इसलिए कि बिना बीएड वाला भी तो कभी शिक्षा मंत्री बन जाता है, फिर ये शिक्षक क्यों बर्खास्त। अध्याय 2, जब दीदी का गुस्सा गरजा। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई, गला खंगारा और बोली, जजों के घर से पैसे मिलते हैं तो ट्रांसफर होता है, लेकिन इन बेचारे शिक्षकों की नौकरी ले ली गई। पत्रकारों के कैमरे कांपने लगे, न उनके हाथ से बल्कि इस डर से कि ममता जी अब न्यायपालिका को भी दिखा देंगी। एक रिपोर्टर ने धीमे से पूछा, मैम क्या आप कोर्ट की अवमानना कर रही हैं? दीदी बोली, मैं देश की नागरिक हूँ और मुझे राय रखने का हक है, बाकी आप भ्रम मत फैलाइए। अध्याय 3, न्याय और न्यायाधीश, राजनीतिक दृष्टिकोण से। फैसले पर उठे सवालों में सबसे बड़ा तीर ये था, जिन जजों ने पहले इस भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहराया, उनमें से अब एक बीजेपी सांसद हैं। अब जनता सोच में पड़ गई, क्या वाकई ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा है या ये वो थ्रिलर है जहां जज भी स्क्रिप्ट के किरदार है। ममता जी के शब्दों में यह भाजपा और सीपीएम की साजिश है, बंगाल की शिक्षा प्रणाली को बदनाम करने की। अध्याय 4, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और शिक्षक समाज की हताशा। कोर्ट का तर्क साफ था, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं थे। सिस्टम ने शिक्षा को मजाक बना दिया, लेकिन उन लोगों के लिए जो नौकरी छोड़कर गांव से शहर आए थे, यह मजाक नहीं, जिंदगी का फैसला था। एक शिक्षक जो चाय बेचकर प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था बोला, साहब अगर हमें फॉर्म भरने से पहले ट्रांसफर की स्कीम पता होती तो हम भी जज बन जाते। अध्याय 5, टीवी डिबेट, ट्रांसफर बनाम टर्मिनेशन। प्राइम टाइम की बहसों में ये मुद्दा टीआरपी का भगवान बन गया। न्यूज एंकर, आज के इस डिबेट में सवाल ये नहीं कि कौन गलत है, सवाल यह है कि ममता बनर्जी सही क्यों है। भाजपा प्रवक्ता, जो भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षक हैं उन्हें हटाना जरूरी था, ममता जी सिर्फ दोषियों को बचा रही हैं। टीएमसी प्रवक्ता, तो फिर जजों को सिर्फ ट्रांसफर क्यों, क्या वो भगवान है। सीपीएम प्रवक्ता, हम तो वैसे भी थे ही नहीं कहीं, फिर भी गाली खा रहे हैं। अध्याय 6, ममता बनर्जी, न्यायिका या फिर नाटककार। अब सवाल ये है कि क्या ममता की नाराजगी सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण थी जैसा उन्होंने कहा, या ये एक सुनियोजित पॉलिटिकल स्क्रिप्ट। उनका आरोप, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हर लेकिन के बाद आता है हंगामा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दीदी इस मुद्दे को बंगाल की अस्मिता से जोड़कर बाहरी दिल्ली दरबार बनाम बंगाल की सरकार का नैरेटिव गढ़ रही हैं। अध्याय 7, न्यायपालिका की गर्मा बनाम राजनीतिक बाढ़। जजों के ट्रांसफर पर टिप्पणी एक संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की छवि पर चोट सीधे संविधान की आत्मा पर चोट मानी जाती है, लेकिन ममता का तर्क है, जब जज भी राजनीति में जा रहे हैं तो उनके फैसले भी राजनीति से परे कैसे रह सकते हैं। यह एक ऐसा नैरेटिव है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन को सवालों के कटघरे में ला देता है। अध्याय 8, विपक्ष की चुप्पी और जनता की प्रतिक्रिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने ज्यादा शोर नहीं मचाया। कांग्रेस के नेता बोले, हमें जजों से कोई समस्या नहीं है, फिलहाल हमें खुद से ही समस्या है। जनता भी दो हिस्सों में बटी, एक जो कोर्ट के फैसले को सही मानती है और दूसरी जो ममता की भावनाओं को सही मानती है, लेकिन दोनों ही सोचते हैं फैसले का नुकसान तो हमें ही हुआ है ना। अध्याय 9, शिक्षकों की आंखें और सरकार की मंशा। ममता सरकार अब भर्ती प्रक्रिया दोबारा करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या वही सिस्टम दोबारा लाएगा जो पहले गड़बड़ कर गया था। एक शिक्षक का कटाक्ष, अगर फिर से वही पैनल, वही अफसर और वही नेता, तो हमें फिर से नौकरी मिलने के लिए ये ट्रांसफर का इंतजार करना होगा। अंतिम अध्याय, लोकतंत्र की चौखट पर सवाल। यह कहानी सिर्फ एक राज्य की भर्ती प्रक्रिया की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते भरोसे की है। जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाती हैं, तो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बोलती, बल्कि एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जो जनता की हताशा को आवाज देता है। हालांकि वो आवाज वोट बैंक की रणनीति से सजी हो सकती है। भारतीय लोकतंत्र में तीन प्रमुख खंभे माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
लेकिन जब इनमें से कोई एक हिलता है तो ममता बनर्जी जैसे नेता उसे सिर्फ हिलते नहीं देखते बल्कि उसे डोलता हुआ घोषित कर देते हैं, वो भी माइक पकड़कर कैमरे के सामने। तो चलिए चलते हैं उस दिन की ओर जब बंगाल की दीदी ने न्यायपालिका पर सवाल दागे और दागे भी ऐसे कि कैमरे के लेंस भी झुलस गए। अध्याय 1, पढ़े लिखे बेरोजगारों की सरकार। कोलकाता की गर्मी में एक और तपिश आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द। वजह, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां, यानी कि जिनको शिक्षक कहा गया वो अब पूर्व उम्मीदवार हो गए। दीदी के ऑफिस में बेचैनी थी, न सिर्फ इसलिए कि फैसले से सरकार की छवि बिगड़ी, बल्कि इसलिए कि बिना बीएड वाला भी तो कभी शिक्षा मंत्री बन जाता है, फिर ये शिक्षक क्यों बर्खास्त। अध्याय 2, जब दीदी का गुस्सा गरजा। ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई, गला खंगारा और बोली, जजों के घर से पैसे मिलते हैं तो ट्रांसफर होता है, लेकिन इन बेचारे शिक्षकों की नौकरी ले ली गई। पत्रकारों के कैमरे कांपने लगे, न उनके हाथ से बल्कि इस डर से कि ममता जी अब न्यायपालिका को भी दिखा देंगी। एक रिपोर्टर ने धीमे से पूछा, मैम क्या आप कोर्ट की अवमानना कर रही हैं? दीदी बोली, मैं देश की नागरिक हूं और मुझे राय रखने का हक है, बाकी आप भ्रम मत फैलाइए। अध्याय 3, न्याय और न्यायाधीश राजनीतिक दृष्टिकोण से। फैसले पर उठे सवालों में सबसे बड़ा तीर ये था, जिन जजों ने पहले इस भर्ती प्रक्रिया को गलत ठहराया उनमें से अब एक बीजेपी सांसद हैं। अब जनता सोच में पड़ गई, क्या वाकई यह सिर्फ शिक्षा का मुद्दा है या ये वो थ्रिलर है जहां जज भी स्क्रिप्ट के किरदार है। ममता जी के शब्दों में यह भाजपा और सीपीएम की साजिश है, बंगाल की शिक्षा प्रणाली को बदनाम करने की। अध्याय 4, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और शिक्षक समाज की हताशा। कोर्ट का तर्क साफ था, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी। सैकड़ों ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं थे। सिस्टम ने शिक्षा को मजाक बना दिया, लेकिन उन लोगों के लिए जो नौकरी छोड़कर गांव से शहर आए थे, यह मजाक नहीं, जिंदगी का फैसला था। एक शिक्षक जो चाय बेचकर प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था बोला, साहब अगर हमें फॉर्म भरने से पहले ट्रांसफर की स्कीम पता होती तो हम भी जज बन जाते। अध्याय 5, टीवी डिबेट, ट्रांसफर बनाम टर्मिनेशन। प्राइम टाइम की बहसों में ये मुद्दा टीआरपी का भगवान बन गया। न्यूज एंकर, आज के इस डिबेट में सवाल ये नहीं कि कौन गलत है, सवाल ये है कि ममता बनर्जी सही क्यों है। भाजपा प्रवक्ता, जो भ्रष्टाचार में लिप्त शिक्षक हैं उन्हें हटाना जरूरी था, ममता जी सिर्फ दोषियों को बचा रही हैं। पीएमसी प्रवक्ता, तो फिर जजों को सिर्फ ट्रांसफर क्यों, क्या वो भगवान है। सीपीएम प्रवक्ता, हम तो वैसे भी थे ही नहीं कहीं, फिर भी गाली खा रहे हैं। अध्याय 6, ममता बनर्जी न्यायिका या फिर नाटककार। अब सवाल ये है कि क्या ममता की नाराजगी सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण थी जैसा उन्होंने कहा, या ये एक सुनियोजित पॉलिटिकल स्क्रिप्ट। उनका आरोप, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हर लेकिन के बाद आता है हंगामा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दीदी इस मुद्दे को बंगाल की अस्मिता से जोड़कर बाहरी दिल्ली दरबार बनाम बंगाल की सरकार का नैरेटिव गढ़ रही हैं। अध्याय 7, न्यायपालिका की गर्मा बनाम राजनीतिक बाढ़। जजों के ट्रांसफर पर टिप्पणी एक संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की छवि पर चोट सीधे संविधान की आत्मा पर चोट मानी जाती है, लेकिन ममता का तर्क है, जब जज भी राजनीति में जा रहे हैं तो उनके फैसले भी राजनीति से परे कैसे रह सकते हैं। यह एक ऐसा नैरेटिव है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन को सवालों के कटघरे में ला देता है। अध्याय 8, विपक्ष की चुप्पी और जनता की प्रतिक्रिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने ज्यादा शोर नहीं मचाया। कांग्रेस के नेता बोले, हमें जजों से कोई समस्या नहीं है, फिलहाल हमें खुद से ही समस्या है। जनता भी दो हिस्सों में बटी, एक जो कोर्ट के फैसले को सही मानती है और दूसरी जो ममता की भावनाओं को सही मानती है, लेकिन दोनों ही सोचते हैं फैसले का नुकसान तो हमें ही हुआ है ना। अध्याय 9, शिक्षकों की आंखें और सरकार की मंशा। ममता सरकार अब भर्ती प्रक्रिया दोबारा करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या वही सिस्टम दोबारा लाएगा जो पहले गड़बड़ कर गया था। एक शिक्षक का कटाक्ष, अगर फिर से वही पैनल, वही अफसर और वही नेता, तो हमें फिर से नौकरी मिलने के लिए ये ट्रांसफर का इंतजार करना होगा। अंतिम अध्याय, लोकतंत्र की चौखट पर सवाल। यह कहानी सिर्फ एक राज्य की भर्ती प्रक्रिया की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर उठते भरोसे की है। जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाती हैं, तो सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बोलती, बल्कि एक ऐसा किरदार बन जाती हैं जो जनता की हताशा को आवाज देता है। हालांकि वो आवाज वोट बैंक की रणनीति से सजी हो सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।